हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का गणित का जो हाफ ईयरली पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये है अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स, उसका जो सितंबर का पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए समय है 90 मिनट और कुल अंक है 40। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 1 अंक का है, 11 से 13 तक 2 अंक का और 14 से 16 तक 3 अंक का और 17 से 19 तक 5 अंक का है। तो ये पहला प्रश्न है। संख्या 410 में दहाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दहाई का अंक 1 है तो स्थानीय मान हुआ 10। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर निकालिए। तो ये हो गया पूर्ण संख्या ये है और प्राकृत संख्या ये है। तो देखिए दोनों का अंतर 1 होगा, लेकिन इसमें देखिए क्रम देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पहले और सबसे छोटी प्राकृत संख्या बाद में। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, इसमें से अगर प्राकृत संख्या घटाएंगे तो घटा 1 आएगा, तो ये उत्तर आएगा। इसके बाद 49 का पूर्ववर्ती और परवर्ती। 49 का पूर्ववर्ती मतलब 49 से पहले क्या आता है, ये आता है 48 और परवर्ती मतलब बाद में क्या आता है 50। तो ये उत्तर सही है। इसके बाद संख्या 3 के कितने गुणनखंड होते हैं। संख्या 3 के 1 और 3 गुणनखंड होते हैं। संख्या 3 के अगर गुणनखंड करेंगे हम तो 3 और 1 होंगे, तो ये 2 गुणनखंड हो गए, एक ये एक ये। इसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो ये 4 समकोण के बराबर मतलब 360 होता है। तो ये 4 समकोणों के बराबर हुआ, 4 गुना 90। इसके बाद सत्य असत्य ट्रू फॉल्स लिखो। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है 0। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती नहीं, ये असत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। जैसे कि 2 है, ये अभाज्य संख्या है, ये सम होती है, तो यहाँ पर आएगा असत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 इज नाइदर कंपोजिट और प्राइम नंबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वह कोण जिसका माप 2 समकोण के बराबर होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। इसे सरल करो। घटा 137 जमा घटा 354, तो ये घटा 137 जमा इनका जोड़ करना है, तो ये है देखिए घटा 354 और इनका जोड़ करना है, इनको जोड़ देंगे और ये घटा का निशान आ जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर घटा 491। ये है 52 घटा 52, तो 52 जमा 52 ये हो जाएगा 104। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ये है। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि 12 बजे से आरंभ होकर घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। ये घड़ी है और 12 से शुरू हुई और आधा घूर्णन करे मतलब आधा चक्कर लगाए तो यहाँ पर रुकेगी। ये 12 है, ये 6 है, 6 पर रुकेगी। इट विल स्टॉप एट 6 o'clock। इसके बाद घटा 32 में से घटा 40 घटाइए। ये घटा 32 है, इसमें से घटा 40 घटाएंगे तो ये घटा घटा ये हो जाएगा जमा और ये आएगा जमा 8 उत्तर। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, घटा 32 और ये घटा का निशान है घटा 40 और ये घटा 32 है, यहाँ पर हो गया जमा और ये हो गया 8। 11 जमा घटा 7 और 7 का योग करो। 11 जमा घटा 7 और 7, तो 11 जमा घटा 7 और जमा 7 लिख दिया है, तो ये इसमें से ये घट गया है, ये आ गया 11 उत्तर। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, तो देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, तो 8/24 1/3 उत्तर आ गया। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है, तो 40 मिनट और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, ये से कट गया 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये आ गया 2/3। सरल करो। इसका जो मिश्रित भिन्न है इसको अनुचित भिन्न बना देंगे। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 जमा 3 3 और 2 11। अब देखिए ये आ गया 3, ऊपर आ गया 15, 3 पंजे 15, ये आ गया 5। इसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है 1 2 3 4 5 और इसके ये अभाज्य गुणनखंड बना दिए। यहाँ पर इसको फिर करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसको हम 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 1 2
3, उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ बचेगा 2500। इसके बाद 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, या 2 से कर लेते हैं फिर दोबारा से, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 5 25 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 तो 4 बार आएंगे, और 1 2 3 4, 5 भी 4 बार आएंगे। तो ये हो गया 2 4 बार और 5 भी 4 बार। और यहाँ पर अगर हम लेते हैं 5 एकम 5 तो 1 भी आ जाएगा। तो ये हुए इसके अभाज्य गुणनखंड, 4 बार 2 और 4 बार 5। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। 40 रेडियो खरीदने हैं, इतने पैसे थे उसके पास और उसको 40 रेडियो खरीदने हैं। प्रत्येक रेडियो का मूल्य इतना, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बची? देखिए, एक रेडियो का मूल्य हुआ 1200 रुपये, 40 रेडियो खरीदने हैं तो ये 48,000 खर्च हो गए उसके। उसके बाद व्यापारी के पास रुपये थे इतने रुपए थे व्यापारी के पास, इसमें से 48,000 रुपये खर्च हो गए तो घटा कर देंगे, ये इतने रुपए बचे 30,592। निम्नलिखित आकृतियों को बनाइए। रेखा बनानी है। रेखा के देखिए अंत बिंदु नहीं होते हैं, ये रेखाखंड बनाने हैं। इसके रेखाखंड जो होता है उसके अंत बिंदु होते हैं, ये रेखा का एक हिस्सा होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो एक दूसरे को काटती हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और ये है समांतर रेखाएं। ये है रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये है समांतर रेखाएं। उसके बाद कर्व, इस तरह से कर्व हो जाएगा ये। तो ये सब हमने ऐसे बना दिए हैं। इसके बाद संख्या 1 से 10 के बीच कोई 3 संख्या का प्रयोग करके नीचे दी गई पजल को हल करो। देखिए, इस तरह की पजल को केन पजल बोला जाता है। केन पजल, इसमें 3 बॉक्स हैं, एक तरफ 3 बॉक्स हैं, तो इनमें 3 नंबर भरने हैं हमें, 3 नंबर कोई भी, और वो 3 नंबर ना तो इस तरफ रिपीट होने चाहिए ना इस तरफ रिपीट होने चाहिए। उनमें से देखिए, एक तो ये दिया हुआ है 5, ये बंद बॉक्स है, यहाँ पर ये 5 तो मतलब आएगा ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 8 किस किस का जोड़ है। तो देखिए, 3 में से हमें 5 तो पहले ही मिल गया। 8 किस किस का जोड़ है? ये है 5 और 3 का जोड़, तो हमें 3 भी मिल गया। यहाँ पर हमने भर दिया 3 और यहाँ पर 5। अब हम देखेंगे ये किस किस का जोड़ है। ये है 3 और 2 का, तो यहाँ भर दिया 2 और यहाँ भर दिया 3, तो हमें 2 भी मिल गया। मतलब हमें 3 नंबर ये मिल गए जो हमें इसमें भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमने भर दिए हैं ये। अब आया हमारे पास ये वाला बॉक्स, ये वाला 7 जोड़ आना चाहिए। तो 3 तो हमने पहले भर दिया, ये हम भर देंगे 5 और 2। 5 को इस लाइन में नहीं भरेंगे, 5 को हम इस वाली रो में नहीं भरेंगे, क्योंकि देखिए 5 तो पहले यहाँ पर भरा हुआ है, तो हम 5 यहाँ भर देते हैं और 2 यहाँ भर देते हैं। इसके बाद ये 5 है, जमा 5, इसका मतलब 2 अंकों का जोड़ 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर भर दिया 2 और 3। तो ये देखिए हमने पजल पूरी कर दी है। तो यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया है। अब हम अगले वीडियो में अगला प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।